हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। वर्क एंड टाइम में हमने अभी तक क्या क्वेश्चन किए थे कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है वह कोई व्यक्ति ए है, तो ए व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में क्या है समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। द बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी, ठीक है ना, कि ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ गया है, क्वेश्चन में दिया होगा अलग अलग व्यक्तियों का कार्य, कि मान लीजिए रमेश किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो सुरेश उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो दोनों मिलके अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। ऐसे जब क्वेश्चंस होंगे हमारे तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसी तरह में थोड़ा सा चेंज होगा। ये क्वेश्चन क्या कहेगा, 12 गुणे 8, ठीक है ना, बटे कितना 12 प्लस 8 बराबर 12 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 20 को काटना है हम, 5 चक्कू 20, सॉरी 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 8 तियाँ 24 बराबर 24 बटे 5, कितने दिन 24 बटे 5 दिन, या 5 चक्कू 20, 4 सही 4 बटे 5 दिन, ठीक है ना। देखिए है ना आसान, कितना छोटा सा क्वेश्चन सही और इतनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है आगे बताएंगे हम। थोड़ा सा और चेंज करें क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए और करें। देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है कि रमेश किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है तथा सुरेश किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। तो रमेश और सुरेश दोनों लोग मिल जाते हैं, तो उस काम को दोनों लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो देखिए सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 12 गुणे 15 बटे कितना 12 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 15 बटे 27, ठीक है ना। 3 से काटें, 3 9 27, 3 चक्कू 12, ठीक है ना, हो गया। और कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 पचे 15, 3 तिया 9, ठीक है ना। 5 चक्कू 20, क्या 20 बटे 3 हो जाएगा बराबर 3 छक 18, 2 बटा 3 क्या होगा दिन, ठीक है ना। देखिए हो गया, सिंपल सा हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए अब समझ गए होंगे कि इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या फॉर्मूला है इसका, ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक आध प्रैक्टिस करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए है, और प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको। और अभी मैं आगे और बताऊंगा कि ये इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, वहाँ पर मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर दिख रहे हैं आपको कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 नंबर मान लीजिए करते हैं कि महेश कोई मकान जो है बना रहा है, तो वो मकान 30 दिन में बना रहा है, 30 दिन में क्या वो मकान बना के तैयार कर रहा है, ठीक। तो कपिल उसी मकान को अगर बनाता है तो वो 40 दिन लगाता है, 40 दिन में क्या है वो काम खत्म कर पा रहा है। तो महेश और कपिल दोनों लोगों को अगर लगा दिया जाए उस मकान को बनाने में तो कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा होगा कि कोई व्यक्ति किसी
कार्य को करने में इतना समय लगा रहा है, कुएं को खोदने में इतना समय लगा रहा है, मकान बनाने में इतना समय लगा रहा है, ठीक है ना, किसी वस्तु को बनाने में इतना समय लगा रहा है, किसी वस्तु को ले जाने में इतना समय लगा रहा है। उन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स इंटू वाई होता है ना एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 30 गुणे 40 इंटू 40 बटे 30 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे रखते हैं, 30 गुणे 40 रखते हैं, अपॉन कितना होगा 70, 0 से 0 काट दिया। अब क्या हो जाएगा 3 चक्कू 12 यानी कि 120 बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 5 12 होता है ना 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 50, 7 7 49, 1/7 क्या हो गया ये दिन, ठीक है ना। क्या हो गया ये दिन हमारा हो गया। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना कि ये एक्स है और ये वाई है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में इन्हीं दोनों को जोड़ने के भाग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चाहे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन और एक चेंज करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा चेंज करते हैं और इस क्वेश्चन को हम ओरल करेंगे। ओरल ख़त्म करेंगे मतलब इसमें जो है कॉपी पेन उठाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। या रमेश है, सुरेश है, महेश है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है एक जगह पे, वो किसी मकान की पुताई का ठेका लेते हैं। तो जो ए है, ए वो 10 दिन में मकान की क्या है पुताई कर देता है, पुताई को करके ख़त्म करता है। और वहीं पे बी जो है उसी काम को, उसी मकान की पुताई करने में उसको 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में वो क्या है पुताई को ख़त्म करता है, समाप्त करता है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर ये दोनों मिलके उस मकान की पुताई करें तो कितना समय लगेगा। अगर दोनों लोग उस मकान की पुताई करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी कि ए प्लस बी का मतलब रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, राकेश, चंदन, मंदन, बंदन, कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको देखो हम बिना पेन और कॉपी के करना है हमको, तो कैसे करेंगे। ये कितना होता है 150 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाइंग कितना हो गया 150 और 150 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन पुताई के लगेंगे। देखिए कुछ समझ में आया ना कैसे। देखिए 10 गुणे 15, 10 प्लस 15 तो बराबर कितना होगा 150। अब यहाँ कितना हो जाएगा 25, 25 छक्का 150 होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 दिन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें पेपर और पेन दोनों नहीं उठाने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या है हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं और देखते हैं इसमें फिर क्या हो सकता है। गणेश प्लस गणेश व राकेश किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 24 दिन है, 24 घंटे हो सकता है, ठीक है ना, 25 घंटे, ठीक। वो जैसा भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। अगर राकेश उस काम को अकेले 16 दिन में ख़त्म करता है तो गणेश उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। क्या करेंगे हम, देखिए वही जैसा भी किया था 24 गुणे 16। फॉर्मूला आप बताइए क्या हो सकता है इसका। 24 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 24 गुणे 16 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा 48 दिन। तो गणेश उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 48 दिनों में। जिस काम को गणेश और राकेश मिलके 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं उस काम को अकेले गणेश कितने दिन में ख़त्म करेगा 48 दिन में, यानी कि जस्ट दूने दिन में, ठीक है ना, जस्ट
दूने दिन में वो ख़त्म करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आसान है, थोड़ा सा और करके देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कोई और देखते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर हम धीमे धीमे देखिए बढ़ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हर तरह के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। प्रैक्टिस और करते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, और धीमे धीमे देखिए मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ, धीमे धीमे हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इसमें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो मान लीजिए x प्लस वाई दो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति किसी कार्य को करना शुरू करते हैं और उस कार्य को करने में 8 घंटे का इनको समय लगता है, ठीक है। और कह दिया कि x अगर उसी काम को अकेले करेगा तो 12 घंटे में वो काम को ख़त्म करेगा। तो y जो है ये उस काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी भी हमने उसी टाइप का क्वेश्चन किया था, ये वैसे ही है। तो क्या करना है हमको, सिंपल सा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है ना। 24 घंटे में y जो है y क्या करेगा, उस कार्य को 24 घंटे में ख़त्म करेगा जिस कार्य को x 12 घंटे में ख़त्म करता है या समाप्त करता है या पूरा करता है, ठीक है। और अगर दोनों लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो कितनी देर में कर रहे हैं, 8 घंटे में पूरा उस कार्य को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें और उसको जैसे ना कहते हैं बिना कॉपी और पेन के, तो हम बिना कॉपी और पेन के करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्या है कॉपी पेन पे लिखने का समय बहुत कम मिलता है। मान लीजिए क्वेश्चन है संजय व रोशन, ठीक है ना, किसी कार्य को करना शुरू करते हैं और उसको 15 दिन में क्या है समाप्त करते हैं। अगर रोशन अकेला उस कार्य को 20 दिन में ख़त्म करता है तो संजय उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए क्वेश्चन ये ओरल ख़त्म करना है हमको, तो ओरल में क्या हो गया 20 और 15 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है ना। 15 दशावन कितना होता है 150 और दूना 300 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड बोल रहा था, 20 से 15 माइनस होगा 5 तो 300 आएगा यहाँ पर। 300 को हम जब 5 से भाग करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 यानी कि 60 दिन, कितना आ जाएगा 60 दिन। देखिए हो गया चुटकियों में ओरल हो गया, ठीक। अब देखिए देखें एक बार सही गलत, तो 15 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 बराबर 15, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर कितना आएगा 300 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 छक्का 30 जीरो हो जाएगा तो कितना होगा 60 दिन, हो गया ना। तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, और ये हैं भी आसान, बस क्या है समझना है इनको। और कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, फॉर्मूला होता है हमारा ये, जितने दोनों दिनों का काम और एक दिन के काम की मल्टीप्लाई, और उसके बाद में दोनों दिनों के काम से माइनस कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे और आंसर को हम मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं, कोई आप हैं और आपके 2 मित्र हैं, ठीक है ना, आप हैं और आपके 2 मित्र और हैं, ठीक। तो आप किसी काम को 3 दिन में, आपका मित्र उस काम को
करीब 6 दिन में, और उसका मित्र उस काम को 9 दिन में कर ले रहा है, ठीक है ना। 9 दिन में क्या कर रहा है, काम को 9 दिन में क्या है, काम को ख़त्म कर रहा है। तो कह दिया गया है इसी कार्य को तीनों लोग मिलके A प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिलके उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, कितने समय में समाप्त करेंगे। तो अब इसको कैसे करना है बताइए आप लोग, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में और कैसे करेंगे इसको हम। देखिए ये भी है उसी तरह से, ठीक है। देखिए जब काम बढ़ता है तो लोग बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है ना। जब काम बढ़ता है, जब काम बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे और हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। तो उसी तरह से जब काम बढ़ गया तो 3 लोग हो गए, अभी तक कितने थे हमारे, 2 व्यक्ति थे, अब थोड़ा ज़रूरत पड़ गई तो और एक और हो गया। तो क्या करेंगे हम, ए का काम कितना है 3 दिन में ख़त्म करना, बी का 6 दिन में, सी का 9 दिन में, ऐसे लिख लेंगे। फिर ए का काम कितना है और बी का काम कितना है, ए बी सी तीनों है, तो हम 3 गुणे 6 ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस 6 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 3, ठीक है। मतलब एक ही गुणा बी के काम से, और बी का गुणा सी के काम से, और सी की गुणा ए के काम से, ठीक है ना। करके हम डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा। इसको देखिए अभी ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 प्लस 6 नाम 54 प्लस 9 3 27, इनको ऐड कर ले तीनों को नीचे, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 7 4 11 8 19 का 9, सॉरी पहले ऊपर लिखेंगे हम, ऊपर क्या हमारा 3 गुणे 6 गुणे 9 है, ठीक। नीचे क्या होगा 7 4 11 और 8 19, 19 का 9, हासिल कितना लगा 1, 1 और 2 3, 3 5 8, 8 1 9, कितना हो जाएगा 99, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना हो गया 11। अब 11 क्या हमारा अभाज्य संख्या है तो ये तो डिवाइड होगी नहीं, तो 6 3 18 लिख लेंगे, 18/11 क्या हो जाएगा ये दिन, या 11 एकम 11 और 7/11, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे।